नमः संस्कृताय। तो अभी तक हम लोगों ने देखा शिवराज विजय में कि जो महमूद गजनवी है वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आया और उसने वहाँ पर जो भगवान सोमनाथ का जो शिवलिंग है उस पर गदा उठाया। तो वहाँ के जो पुजारी वर्ग थे, पुजारी समूह थे, उन लोगों ने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत विनती की कि हम लोगों को मार डालो, काट डालो, पर्वत से गिरा करके मार डालो, समुद्र में डुबो दो, लेकिन ये जो जड़ प्रतिमा है कम से कम इसको तो छोड़ दो। इसके बदले अगर चाहो तो तुम और 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और ले लो, लेकिन ये जो प्रतिमा है ये आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ी है। जो कुछ भी हम लोगों ने किया है आप हमें मारिए, हम लोगों को यहाँ से हटा दीजिए, भगा दीजिए, जो करना हो हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन ये जो प्रतिमा है भगवान शिव की जो मूर्ति है इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उस महमूद गजनवी ने किसी की नहीं सुनी, ना तो पुजारियों की सुनी, ना तो वहाँ की जो जनता थी उनकी सुनी। उसने भगवान शिव की मूर्ति पर अपनी भयंकर गदा से प्रहार कर दिया। जैसे ही उसने प्रहार किया तैसे ही उस शिवलिंग से अरबों की मुद्राएं, अरबों की मुद्रा के बराबर मूल्य की बहुत सारे रत्न उछल गए और चारों ओर बिखर गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जो महमूद गजनवी था उसने सोमनाथ की जो प्रतिमा थी उस पर अपनी भयंकर गदा से प्रहार कर दिया और उस प्रतिमा से करोड़ों की संख्या में बहुत सारे रत्न निकले और उन सारे रत्नों को लाद करके यहाँ तक कि उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े भी उसने अपने ऊँटों पर लाद करके अपने देश को चला गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अथ कालक्रमेण सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणांश त्यक्तवती महामदे गौर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराज लोकाध्वन्य अध्वनीनम विधाय सर्वाः प्रजाश्च पस्मारं मारयित्वा तद रुधिर आद्र मृदा गौर देशे बहून गृहान् निर्माय चतुरंगिन्या अनिकिन्या भारवर्षं प्रविश्य शीतल शोणितान् अप्यशयन् 50 उत्तर द्वादशशतमिते अब्दे दिल्लीम अस्वयाम बभूव। अथ कालक्रमेण, तदनंतर कालक्रम से, कालक्रमेण मतलब समय के बीतने पर, धीरे धीरे समय बीता। और कितना समय बीत गया? सप्ताशीत उत्तर सहस्त्र में, सप्त अशीत अर्थात 87 उत्तर जिसके उत्तर में है, तो 87 जिसके बाद में है, सहस्त्र में 1000 अर्थात 1087 विक्रमाब्दे, विक्रम संवत में, विक्रम संवत 1087 में सशोकम सकष्टम च प्राणांश त्यक्तवती महामदे, महामदे महमूद गजनवी के, सशोकम दुख के साथ, शोक के साथ, सकष्टम च और कष्टपूर्वक, प्राणांश त्यक्तवती प्राणों के त्याग देने पर। कहने का मतलब है विक्रम संवत 1087 में जब महमूद गजनवी ने अपने प्राण त्याग दिए, स्वर्गलोक चला गया, जब वो मर गया, तब गौर देशवासी, गौर देश का रहने वाला कश्चित कोई शहाबुद्दीन नामा, शहाबुद्दीन नामक मुसलमान प्रथमम सबसे पहले गजनी देशम आक्रम्य, तो गौर देश का जो निवासी शहाबुद्दीन नामक मुसलमान था, वह भी एक शासक था, राजा था, तो उसने सबसे पहले गजनी देश पर आक्रमण किया। गजनी देशम आक्रम्य, सबसे पहले उसने गजनी देश पर आक्रमण करके महामदकुलम धर्मराज लोकाध्वन्य अध्वनीनम विधाय, महमूद गजनवी के
कुलम परिवार को, उसके वंश को, धर्मराज लोक, धर्मराज अर्थात यमराज, लोक उनके निवास स्थान अर्थात यमलोक, अध्वन्य मार्ग, अध्वनीनम पथिक, मतलब यमलोक जाने के मार्ग का पथिक विधाय बना करके। तो मतलब कहने का मतलब है जो गजनी है, महमूद गजनवी था, उसके सारे वंश को नष्ट करके उन सबको यमलोक पहुंचा दिया। किसने? शहाबुद्दीन नामक शासक ने। उसने गजनी देश पर आक्रमण करके सबसे पहले उसने महमूद गजनवी के सारे वंश को मार मार करके उनको यमलोक पहुंचा दिया। सर्वाह प्रजाश्च, और उसकी जो प्रजाएं थी, महमूद गजनवी की जो प्रजाएं थी, उन सबको सर्वाह प्रजा और समस्त प्रजाओं को पशुमारम मारित्वा, पशुओं के समान मार मार करके, तद रुधिर आर्द्र मृदा, उनके खून से सने हुए मृदा मिट्टी, आर्द्र मतलब भीगी हुई, तो उन सबके खून से भीगी हुई मिट्टी के द्वारा गोर देश में बहून गृहान निर्माय, बहुत सारे घर बना करके, चतुरिंगिन्या अनिकिन्या मतलब सेना, चतुरिंगणी सेना के साथ भारतवर्षम प्रविश्य, भारतवर्ष में प्रवेश करके, शीतल शोणितान अप्यशयन, शीतल रक्त वाले भारतीयों को, अप्यशयन, अश क्या अर्थ होता है? तलवार, अशयन तलवार से मारता हुआ या तलवार के घाट उतारता हुआ। तो शीतल रक्त रखने वाले, या कहें जिनके अंदर युद्ध की इच्छा ही नहीं है या विस्तारवादी नीति ही नहीं है, ऐसे शीतल रक्त वाले भारतीयों को तलवार के घाट उतार करके 50 उत्तर 12 मिते अब्दे, 50 उत्तर मतलब 50 जिसके बाद में है, 12 शतमिते 1200, तो मतलब 1250 ईस्वी में दिल्लीम अश्वयाम बभूव, दिल्ली को अश्वयाम अश्वों से, अश्व सेना घुड़सवार से, बभूव घेर लिया। तो 1250 ईस्वी में उसने दिल्ली को घुड़सवार वाली सेना से घेर लिया। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम आकलय अनायासेन उभौ अपि विशस्य वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडल अकंटकम कीटकिट्टम महारत्नमिव महाराज्यम अंगीचकार। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगिरयः प्रचिताः, रिंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता, परसहस्राणि च देवमंदिराणि भूमिसात् कृतानि। ततो तब उसने दिल्लीश्वरम दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च, कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज, ईश्वरम राजा, कन्नौज के राजा जयचंद्रम जयचंद्र को चा, और उसके बाद उसने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से युक्त होकर के, विस्मित राजनीति, जो ऐसे लोग मतलब जो कि राजनीति को विस्मित कर चुके थे, राजनीति करना ही नहीं जानते थे, भारतवर्ष दुर्भाग्य माणम आकलय, मतलब पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र का परस्पर विरोध चल रहा था, वो परस्पर विरोध रूपी बुखार से ग्रस्त थे। तो इन लोगों को भली भांति समझ करके, और जब उसने जान गया कि ये लोग राजनीति करना नहीं जानते हैं, इन सारी बातों को जान करके और इस बात से अनुमान लगा करके भारतवर्ष दुर्भाग्य माणम आकलय,
कि ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। तो भारतवर्ष के दुर्भाग्य का आकलन करके, आकलन करके, भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझ करके अनायासेन उभव, अनायास ही उभव, उन दोनों को, पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र को, इन दोनों को अनायास ही विशस्य मार करके, मतलब बिना किसी गलती के, ना तो किसी प्रकार का लड़ाई हुई, ना कोई युद्ध हुआ, दोनों को बिना किसी गलती के मौत के घाट उतार दिया। और उसने फिर क्या किया, वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडल अकंटकम कीटकिट्टम, वाराणसी पर्यंत उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और उसका साम्राज्य किस प्रकार का था, अखंड मंडल, अखंड साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और वह साम्राज्य कैसा, अकंटक, निष्कंटक था, कोई विरोध करने वाला नहीं था। सारी प्रजा तो डर के मारा विरोध नहीं करती थी, और जो राजा लोग थे, वही लोग उस समय जो विरोध करने वाले राजा थे उनको तो मौत के घाट उतार ही दिया था। जो रहे भी होंगे छोटे मोटे राजा, वही लोग भी चुपचाप उसके शासन को स्वीकार कर लिया होगा। इसलिए उसका राज्य यहाँ तक, वाराणसी पर्यंत, वाराणसी तक उसका राज्य निष्कंटक हो गया था। और कैसा था, अकीट किट्टम, कीड़े और मल से रहित महारत्न के समान था। मतलब एक ऐसा रत्न जिसमें ना तो कीड़ा लगा हो, ना ही किसी प्रकार का मल लगा हो, ऐसे कीमती रत्न के समान था। क्या, उसका वाराणसी पर्यंत जो उसका साम्राज्य था वह कीड़े और मल से रहित महारत्न के समान था, अत्यंत कीमती था। महाराज्यम अंगीचकार, विस्तृत साम्राज्य को अंगीचकार, स्वीकार कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। महाराज्यम, विस्तृत साम्राज्य को अंगीचकार, अपने अधिकार में कर लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगृहः प्रचिता, तेन उसने वाराणस्यामपि, वाराणसी में भी, बहुत सारी अस्थिगृह, हड्डियों के पहाड़, हड्डियों के पर्वत, प्रचिता, निर्मित कर दिए। मतलब राजाओं को या प्रजाओं को मार मार करके उसने वाराणसी में हड्डियों के पहाड़ बना दिए। रिंग तरंग भंगा गंगा भी शोणित सोड़ा सोड़ी कृता, चंचल तरंगों वाली गंगा को भी शोणित सोड़ा, रक्त से लाल करके, सोणीकृता, स्वर्ण नदी बना दिया। एक स्वर्ण नदी है, बिहार में बहती है, जिसका जो जल होता है वह लाल रंग का होता है। तो एक जो गंगा है, इसकी निर्मल जल था, उसमें इतनी लाशें फेंकी गई, इतने खून बहे कि उसका जल लाल रंग का हो गया। तो चंचल तरंगों वाली गंगा को भी खून से लाल कर दिया, उसको स्वर्ण नदी बना दिया। परसहस्राण च देव मंदिरान भूमिसात कृतान, हजारों देव मंदिरों को उसने भूमि में मिला दिया, धराशायी कर दिया। परसहस्राण मतलब सहस्र अर्थात हजार से अधिक, हजारों देव मंदिरों को भूमिसात कृतान, धरा में मिला दिया, धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया। सायो प्राधान्येन भारते यावन राज्य अंकुर आरोप को अभूत, तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजाता, तदा आरभ्यात् अद्यावधि राजसा एव राज्यम अकारसुः, दानवा एव च दीनान् अधिदलन्, अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य तथाप शांत प्रियो विद्युत प्रियश्च। सायो उसने ही, प्राधान्य मुख्य रूप से उसने ही भारतवर्ष में यावन राज्यांकुर, यवन राज्य के का अंकुर मतलब बीजारोपण, आरोप का मतलब आरोपण करना, बीज बोना, यवन राज्य का बीज सबसे पहले उसने ही बोया, या यवन राज्य का बीजारोपण सबसे पहले भारत में उसने ही किया।
तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजाता। तस्य एव उसका ही, कश्चित कोई, कृतदास मतलब गुलाम, खरीदा हुआ दास गुलाम, तो उसका ही कोई गुलाम कुतुबुद्दीन नामक शासक को प्रथम भारत सम्राट संजाता, सबसे पहले भारत का सम्राट बनाया गया। तो भारत का सबसे पहला सम्राट, मुस्लिम सम्राट कौन था? कुतुबुद्दीन नामक शासक। तद आरभ्य अद्यावधि राजसा एवं राज्यम अकारसु। तद आरभ्य तब से लेकर के अद्यावधि आज तक राजसायो राजसों ने ही राज्यम अकारसु राज्य किया है, शासन किया है। तब से लेकर के आज तक राजसों ने ही भारतवर्ष पर राज्य किया है। दानवा एवचा दीनान अधिदलन, उन दानवों ने भारतवर्ष की दीनहीन जनता को मारा है। दानवा एवचा, दानों ने ही, उन दानवों ने ही भारतवर्ष की दीनहीन जनता को अधिदलन कुचला है, मारा है। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यप गूढ़ शत्रु भारतवर्ष, केवल बादशाह अकबर नामक मुस्लिम शासक, यद्यप गूढ़ शत्रु यद्यप वह भी भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु ही था, वह तथापि शांत प्रियो विद्वत प्रिय, तब भी वह अन्य शासकों की अपेक्षा, अन्य प्रशासकों की अपेक्षा वह शांत प्रिय था। विद्वत प्रियश्च, विद्वानों के लिए प्रिय था, अर्थात विद्वानों का आदर करने वाला था, सम्मान करने वाला था। उसके साम्राज्य में विद्वानों का आदर होता था, विद्वान लोग उससे प्रसन्न रहते थे, शांत की स्थापना करने वाला था। उसके पहले जितने भी शासक थे सब राक्षस थे, दानव थे। एकमात्र उनके बाद जब अकबर आया तब वह जो है उसके साम्राज्य में कुछ शांति स्थापित हुई और वह विद्वानों का सम्मान करने वाला था। अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिमत युग कलियुगम गृहीत विग्रह इव चाधर्मः आलमगीरोपाधिधारी औरंगजेबः संप्रत दिल्ली वल्लभतां कलंकयत्। अस्यैव पताकाः केकेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु जादोधूयन्ते। केवलं दक्षिण देशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः। दक्षिण देशो हि पर्वत बहुलो अस्ति, अरण्यानि संकुलश्चास्तीति। चिरोद्योगेनापि न अयं शकन् महाराष्ट्र के शरणो हस्तयितुम्। अस्य एव प्रपौत्रो, इसका ही प्रपौत्र, प्रपौत्र मतलब पौत्र का पुत्र, प्रपौत्र, पौत्र होता है नाती, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र मतलब नाती का पुत्र प्रपौत्र हुआ। तो अकबर का प्रपौत्र मूर्तिमत युग कलयुगम, मानो कलयुग का मूर्ति हो, मानो कलयुग ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया हो, मूर्तिमान हो गया हो। गृहीत विग्रह यु चा अधर्म, मानो अधर्म ने, विग्रह करते शरीर, गृहीत धारण कर लिया हो, मानो अधर्म ने शरीर धारण कर लिया हो। आलमगीरोपाधिधारी औरंगजेब, आलमगीर उपाधि धारण करने वाला औरंगजेब, औरंगजेब मतलब औरंगजेब नामक संप्रत दिल्ली वल्लभताम कलंकित, इस समय दिल्ली का शासक है, मतलब दिल्ली के शासक पद को कलंकित कर रहा है। वर्तमान में दिल्ली का जो शासक है वह औरंगजेब है। वह औरंगजेब कैसा है? मानो कलयुग का अवतार हो, मानो कलयुग ने मूर्त रूप धारण कर लिया हो, मानो अधर्म ने शरीर धारण कर लिया हो, मतलब वह भी अधर्म फैलाने वाला था, कलयुग के समान उल्टा सीधा कार्य करने वाला था।
और उसको उपाधि कौन सी मिली थी? आलमगीर उपाधिधारी, आलमगीर की उपाधि उसको मिली थी। ऐसा औरंगजेब संप्रत वर्तमान में दिल्ली बल्लभताम कलंकित, इस समय दिल्ली के शासक पद को कलंकित कर रहा है। अस्यो पताका केकेयोस मत्स्येश मगधेश अंगेश बंगेश कलंगेश च दोधूयन्ते। अस्यो पताका, इसकी विजय पताकाएं, केकेयेषु पंजाब में, मत्स्येश राजस्थान में, मगधेश मगध में, मगध मतलब दक्षिण पश्चिम जो बिहार है वो उसमें मगध के नाम से जाना जाता था। अंगेश जो पूर्वी बिहार है उसको अंग देश के नाम से जाना जाता था, जहाँ का जो राजा कर्ण हुआ करता था, जिसको दुर्योधन ने अंगराज कर्ण के नाम से संबोधित करता था, उस अंग प्रदेश का राजा वह था। तो ये जो औरंगजेब है वह मगध में, अंग प्रदेश में, बंगेश बंगाल में, कलिंगेश, कलिंग का अर्थ है उड़ीसा, और उड़ीसा में दोधूयन्ते फहरा रही हैं। उसकी जो विजय पताकाएं हैं वह इन सारे प्रदेशों में फहरा रही हैं। केवलम दक्षिण देशे अधुना अप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः समृद्धः। केवल दक्षिण देश में अधुना अपि, आज भी, अब भी, परिपूर्णो ना अधिकारः समृद्धः, उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। केवल दक्षिण देश में अभी भी उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोऽस्ति, क्योंकि जो दक्षिण देश है वहाँ पर पर्वतों की बहुलता है, बहुत सारे वहाँ पर पर्वत हैं। अरण्यानि संकुलश्चास्ति, और बहुत सारे घने जंगल हैं। अरण्यानि, अरण्य मतलब जंगल, संकुल घने, वहाँ पर बहुत सारे घने जंगल हैं। चिर उद्योगी नापे, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी, उद्योग प्रयत्न, चिर बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद भी, ना अयम शकन महाराष्ट्र के सैन्यो हस्तयितुम, महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी को हस्तयितुम ना शकन, उनको अपने अधिकार में नहीं कर सका। या कहें कि मराठों को, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, महाराष्ट्र के निवासी उनको मराठा कहा जाता है, तो उन मराठों को अपने बस में या अपने अधिकार में नहीं कर सका है। सांप्रतम अस्यैव आत्मीयः दक्षिण देशे शासकत्वेन शास्त्री खान नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। महाराष्ट्र देशरत्नम यवन शोणित पिपाशा अकुल कृपाणः वीरता सीमांतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोरदंडः मुकुटमणि महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधि नीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारः परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणीयः स्वधर्माग्रह गुहग्रहिलः शिवयुधृतावतारः शिववीर चास्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्यो सिंहदुर्गे धृतावतारः शिववीरश्चास्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्यो सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। सांप्रतम अस्य एव आत्मीय, सांप्रतम इस समय, अस्य एव इसका ही, आत्मीय व्यक्ति, दक्षिण देशे शासकत्वेन शास्त्री खान, दक्षिण प्रदेश में शासकत्वेन शासक के रूप में, शास्त्री खान नामक व्यक्ति को, मतलब इस समय औरंगजेब ने शास्त्री खान नामक व्यक्ति को दक्षिण देश के शासक के रूप में प्रेषित, भेजा हुआ है। इति श्रूयते, ऐसा सुना जा रहा है कि औरंगजेब ने एक शास्त्री खान नामक शासक को दक्षिण देश में शासन करने के लिए भेजा है। महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपाशा अकुल कृपाणा, महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप, महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप, यवन शोणित पिपाशा अकुल कृपाणा, यवनों के खून की प्यासी हुई, कृपाणा तलवार वाले, यवनों के खून की प्यासी हुई तलवार वाले, वीरता सीमांतनी सीमंत सुंदर सांद्र, वीरता सीमांतनी मतलब नायिका, वीरता रूपी नायिका के सीमंत मांग में, सुंदर सांद्र सुंदर तथा घने, सांद्र का अर्थ है घना, तो
वीरता रूपी नायिका के मांग में सुंदर तथा घने लगे हुए सिंदूर के समान देदीप्यमान दोर्दंड शोभायमान भुजाओं वाले, देदीप्यमान शोभायमान दोर्दंडा दोनों भुजाओं वाले। तो वीरता रूपी नायिका के मांग में सिंदूर लगे हुए सिंदूर तथा नहीं सुंदर लगे हुए सुंदर तथा घने सिंदूर के समान शोभायमान भुजाओं वाले। मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम, महाराष्ट्र के लिए मुकुटमणि के समान, जिस प्रकार से मुकुटमणि माथे पर शोभायमान होती है उसी प्रकार महाराष्ट्र देश में वीर शिवाजी शोभायमान होते हैं, मतलब महाराष्ट्रियों के लिए गर्व स्वरूप हैं। भूषणम भट्टा नाम, योद्धाओं के लिए आभूषण स्वरूप हैं। निधि ही नीति नाम, नीतियों के निधि स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं। कुल भवनम कौशला नाम, कुशलता के कुल गृह हैं। भवन मतलब गृह, कुल गृह, कुल भवन कुल गृह, तो कुशलता के तो कुल गृह स्वरूप हैं। पारावारः परमोत्साह नाम, पारावारः मतलब समुद्र, परम उत्साह के मानो समुद्र हों, उनमें उत्साह कूट कूट करके भरा हुआ था। तो परम उत्साह नाम, परमोत्साह नाम अत्यधिक उत्साह के मानो वो समुद्र ही हों। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरण करने योग्य। स्वधर्माग्रह गुह ग्रहिला, अपने धर्म। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरण करने योग्य। स्वधर्माग्रह गुह ग्रहिला, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला, सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला। शिव यु धृतावतार, मानो शिव के अवतार स्वरूप, मानो शिव ने अवतार धारण किया हो। शिव वीरश्च अस्मिन् पुण्य नगरान नेदीयस्यो, वीर शिवाजी अस्मिन इस पुण्य नगरान पूना नगर के, नेदीयस्यो नजदीक ही, सिंह दुर्गे, सिंह दुर्ग में, ससेनो निवसति, ससेनो निवसत, अपनी सेना के साथ निवसत निवास कर रहे हैं। फिर से देखते थोड़ा सा। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरण करने योग्य। ये सब जो है विशेषण है किसके हैं? वीर शिवाजी के विशेषण हैं। इनके तो बहुत सारे विशेषण दिए गए हैं। वीर सीमांतनी से लेकर के जितने उसके आगे सारे विशेषण जो है वीर शिवाजी के दिए गए हैं। पहला विशेषण है वीरता सीमांतनी, सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दोर्दंड। अच्छा, यहाँ से महाराष्ट्र देश रत्नम, यहाँ से जो है वीर शिवाजी के सारे विशेषण ही हैं। महाराष्ट्र देश रत्नम, ये मतलब महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप और यौनों के खून की प्यासी तलवार वाले, ये भी वीर शिवाजी का विशेषण है। वीरता सीमांतनी सीमंत सुंदर सांद, मतलब वीरता रूपी नायिका के मांग में लगे हुए सुंदर तथा घने सिंदूर के समान देदीप्यमान शोभायमान भुजाओं वाले, ये भी वीर शिवाजी का विशेषण है। मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम, महाराष्ट्रों के मुकुटमणि के समान। भूषण भट्टा नाम, वीरों के आभूषण के समान। निधि नीति नाम, नीतियों के निधि स्वरूप। कुल भवनम कौशला नाम, कुशलता के मानो कुलगृह के समान। पारावारा समुद्र हों। परमोत्साह नाम, परमोत अत्यधिक उत्साह के मानो समुद्र ही हों। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरण करने योग। अब स्वधर्म आग्रह गुह ग्रहिला, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला। शिव यु धृतावतारा, मानो भगवान शिव ने अवतार धारण कर लिया हो। शिव वीरश्च अस्मिन्, वीर शिवाजी अस्मिन् पुण्य नगरान नेदीयस्यो, इस पुण्य नगरी के, पुण्य नगरी पूना, इस पूना नगर के नेदीयस्यो नजदीक ही सिंह दुर्गे ससेनो निवसत, सिंह दुर्ग में अपनी सेना के साथ निवसत निवास कर रहे हैं। विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य प्रवृद्धम वैरम कार्यवासाधेयम देहम
कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम इत्यस्य सारगर्भा महति प्रतिज्ञा सतीनां सतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा सन्तान वितानस्याय मेवाश्रयः इयम एव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य किमधिकं पिनवेदयामो योग बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तान्तेश योगी राजेश इत कथयित्वा विरराम। विजयपुराधीश्वरेण विजयपुर इसको बीजापुर बताया गया है। तो बीजापुर के अधीश्वर मतलब राजा, बीजापुर के राजा के साथ सांप्रतम अस्य प्रविद्धम वैरम, इस समय अस्य इन वीर शिवाजी का प्रविद्धम वैरम वैर भाव प्रविद्धम बढ़ा हुआ है। तो बीजापुर के जो राजा हैं उनके साथ इस समय वीर शिवाजी का वैर भाव बढ़ा हुआ है। तो वीर शिवाजी की प्रतिज्ञा क्या है? कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। उनकी एक प्रतिज्ञा है, या तो मैं कार्य पूर्ण करके ही रहूंगा अथवा मैं देह को ही नष्ट कर दूंगा। मतलब या तो जीतूंगा ही अथवा मर ही जाऊंगा। तो कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो मैं अपना कार्य ही सिद्ध करूंगा अथवा अपना देह ही नष्ट कर दूंगा, या तो मर ही जाऊंगा। इत्यस्य सारगर्भा महति प्रतिज्ञा, यह अश्य इनकी वीर शिवाजी की सारगर्भित महति प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा इन्होंने ली है। सतीनां सतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा सन्तान वितानस्यायमेवं मेवाश्रयः। तो सतीनां सतियों के, सती जो स्त्रियां थीं उनके, सताम सज्जनों के, त्रैवर्णिकस्य, त्रैवर्णिक मतलब जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे, अच्छा ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको त्रैवर्णिक कहा गया क्योंकि यही द्विज होते हैं। तो द्विजों के लिए, आर्यकुलश और आर्यकुल के लिए, धर्मस्य धर्म के, भारतवर्षस्य च और भारतवर्ष के, आशा संतान वितानस्याय मेवाश्रयः और भारतवर्ष के लिए आशा संतान वितानस्याय, एकमात्र आशा की किरण हैं, ये आश्रय एकमात्र आधार हैं। तो सतियों के लिए, सज्जनों के लिए, द्विजों के लिए, आर्यकुल के लिए, धर्म के लिए और भारतवर्ष के लिए एकमात्र आश्रय हैं। मतलब इनके रहते हुए, इन लोगों में विश्वास बना हुआ है, वीर शिवाजी के रहते हुए ना तो सतियों का सतीत्व नष्ट किया जा सकता है, मतलब सती लोगों को भी, स्त्रियों को भी विश्वास है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, और सज्जनों को भी विश्वास है कि हमारी रक्षा करेंगे, हम इनके रहते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह से त्रैवर्णिकश द्विजों को भी विश्वास है, आर्यकुलश आर्यकुल को भी, धर्म की भी रक्षा करेंगे, भारतवर्ष और भारतवर्ष की भी रक्षा करेंगे, इनके रहते हुए इन सब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह से एकमात्र आश्रय ये वीर शिवाजी ही हैं इन सब के। इयम एव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य, यही भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति है। इयम एव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य, यही भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति है। किम अधिकम बिन वेदयामो, अधिक क्या कहूँ मैं, योग बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेश योगी राजेश। हे योगीराज, आप अपने योग बल से समस्त गुप्त बातों को भी जान सकते हैं, गुप्त वृत्तांतों को भी जानते हैं। इत कथित्वा विरराम, ऐसा कह करके ब्रह्मचारी गुरु चुप हो गए, रुक गए, विरराम रुक गए। तदाकर्ण विविध भाव भंग भासुरवदनो योगी राजो मुनिराजम तत्सहचरांश निपुणम निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरांतरंगताम अंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन स्वधर्म रक्षा व्रतिनः चोरीकृत्य विजयताम विश्ववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति मंदम व्याहर्षि। तदाकर्ण
ब्रह्मचारी गुरु की बातों को सुन करके। तद आकर्ण मतलब ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा जो वृत्तांत बताया गया, जो स्थिति बताई गई भारतवर्ष की, उस स्थिति को, उस वृत्तांत को सुन करके विविध भाव भंग भासुर बदना, अनेक भाव भंगिमाओं से युक्त भासुर देदीप्यमान बदना मुख वाले योगी राज ने मुनिराजम ब्रह्मचारी गुरु को तत्सहचरांश और उनके साथियों को, उनके सहचरों को, उनके साथियों को निपुणम ठीक प्रकार से निरीक्ष देख करके तेसाम अपि शिववीरांतरंगताम अंगीकृत, तेसाम अप इन सब को भी वीर शिवाजी के अंतरंग मतलब आंतरिक सहायक, अंतरंगताम आंतरिक सहायक अंगीकृत मान करके, मतलब उनको भी लग गया कि ये सब ब्रह्मचारी के वेश में, मुनि के वेश में वीर योद्धा ही हैं, ये लोग वीर शिवाजी के सैनिक ही हैं, ऐसा उनको आभास हो गया। किसको? योगीराज को। तो इस तरह से आभास हो जाने पर अंगीकृत समझ लेने के बाद मुनि वेश व्याजेन स्वधर्म रक्षा व्रतिनः चोरीकृत, और मुनि के वेश के बहाने अपने धर्म की रक्षा करने के व्रत को अपनाने वाले जान करके, चोरीकृत मतलब समझ करके, अपने धर्म की रक्षा का व्रत धारण करने वाला चोरी के समझ करके, विजयताम शिववीरा, हे शिववीरों, हे वीर शिवाजी के वीरों, विजयताम आप लोग विजयी हों, सिद्ध्यंत भवताम मनोरथा, और आप लोगों का जो मनोरथ है वह सिद्ध्यंत सिद्ध हो, इति मंदम व्याहर्षि, इस प्रकार से धीरे से योगीराज ने कहा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।